जय गुरुदेव। माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए दिव्य सत्ता की उपस्थिति में आप सभी परिवार के सदस्यों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा पावन पर्व जिसमें गुरु की महिमा को जाना जाता है, इस दिन को विशेष बनाया गया ताकि आप गुरु की महत्ता को समझें। आइए परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक छोटा सा वृतांत मैं आपको सुनाता हूं, जो कि अखंड ज्योति पत्रिका 2003 की सीरीज में प्रकाशित हुआ था। हम सभी ने ये जाना है कि परम पूज्य गुरुदेव के पास उनकी गुरु सत्ता स्वयं चल के आई थी। ये घटनाक्रम था जब परम पूज्य गुरुदेव को गुरु दीक्षा में, गुरु मंत्र में गायत्री मंत्र जपने का आदेश मिला था, और जब पिताजी से उन्होंने ये जाना कि इस गुरु मंत्र की महिमा क्या है, और जब गुरुदेव ने गायत्री मंत्र जपना शुरू किया, साधना शुरू करी, तो वो नित्य अपने जो है पूजा कक्ष में जाकर दीपक जलाकर और गायत्री मंत्र का जप करते थे। वसंत पंचमी, उस दिन परम पूज्य गुरुदेव को उनकी गुरु सत्ता का साक्षात्कार होता है। एक ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप प्रकाश, दिव्य प्रकाश के अंदर जो है गुरुदेव को उनके गुरु दिखते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव को जब गुरु के दर्शन होते हैं और एक वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप में परम पूज्य गुरुदेव को गुरु आदेश मिलता है कि आपको जो है गायत्री के महापुरुष चरण करने हैं, वो भी 24। यह आदेश जब मिलता है तो इस आदेश को सुनकर ऑब्वियसली प्रश्न उठना वाजिब है, क्योंकि संशय शुरुआत में होता ही है। तो परम पूज्य गुरुदेव के आंतरिक मन में भी संशय उठे बहुत सारे। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले ये जानना चाहा कि आप हैं कौन, कहाँ आप निवास करते हैं, और मेरे पास ही क्यों आए। है कौन, कहाँ निवास करते हैं, मेरे पास ही क्यों आए। गुरु सत्ता ने जवाब दिया। अवचेतन मन, परम पूज्य गुरुदेव का आंतरिक मन, उसी में जवाब उत्पन्न हुए। गुरु सत्ता ने कहा कि हिमालय के हृदय में निवास करता हूँ, और जब गुरु सत्ता के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो गुरुदेव के गुरु का नाम सर्वेश्वरानंद जी महाराज के नाम से पता चला, जो कि 600-650 वर्ष पुरानी एक जीवात्मा के रूप में एक देहधारी महापुरुष थे, महात्मा थे। और जब प्रश्न ये था कि आप मेरे पास ही क्यों आए, तो परम पूज्य गुरुदेव की गुरु सत्ता ने कहा कि वत्स, कभी भी सद्गुरु की तलाश के लिए नहीं भटकना चाहिए। सद्गुरु को भी अपने शिष्यों की तलाश होती है। दिव्य आत्माएं अपने ऐसे शिष्य ढूंढती है जो समाज उत्थान में, समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, जो उन दिव्य आत्माओं का उद्देश्य होता है। पिछले कई वर्षों से, कई जन्मों से तुम मेरी उंगली पकड़कर चले आ रहे हो, मेरे दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहे हो, और जब तुमने ये जन्म लिया तो उसके बाद मैं ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ पहुंचा। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम गुरु ढूंढने के लिए भटकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से गुरु दीक्षा लेते हैं। गुरु कौन है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दरअसल गुरु वह है जो आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सन्मार्ग बोले तो भाई हम पहले ही सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो सन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग का मतलब आपके अंतर मन की झलक आपको दिखला दे, वो सद्गुरु है। गुरु वो नहीं कि परेशानी आने पर आप गुरु के पास गए, गुरु आपको निजात दे दे। परेशानी आए नहीं, और आए तो आप कैसे उसका सामना करें, इसके लिए आपको सक्षम बनाए, तो वो आपका गुरु होता है।
कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं। ऐसा भी बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई गुरु अवश्य होता है। सबसे पहला गुरु माता को माना गया, जो हमें जन्म देती है और पहली शिक्षा प्रदायिनी होती है। दूसरा गुरु धरती माँ को माना गया, जहाँ पर हम पलते हैं, बढ़ते हैं। तीसरा गुरु पिता को माना गया, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं और जिसके सहयोग से हम भव सागर में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद चौथा गुरु जो है आपको शिक्षा देने वाला, जो गुरु होता है। आजकल एकेडमिक सेशन चलते हैं, तो एकेडमिक सेशन में जो टीचर्स होते हैं वो आपके गुरु हैं। और पांचवा आध्यात्मिक गुरु माना गया है सद्गुरु, जिसे कहते हैं कि जो इस भवसागर के बंधनों से मुक्ति दिलाए, कांच की तरह हमारा आईना दिखा दे। तो हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में 5 गुरु होते हैं। 4 गुरु तो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो 5वां गुरु है सद्गुरु, वो आसानी से नहीं मिलता। सद्गुरु के लिए आपको अपने आप को निर्मल बनाना पड़ता है, अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है, तभी आप सद्गुरु की शरण में पहुंचेंगे, सद्गुरु का आशीष मिलेगा। तो साथियों, गुरु की क्या महत्ता है और गुरु कितना सक्षम होता है, इसका एक छोटा सा वाक्य, एक बहुत ही सच्ची घटना है। जय जय रघुवीर समर्थ, यह आपने सुना होगा। ये आदर्श वाक्य बहुत सारे भक्तगणों के द्वारा जपा जाता है। तो समर्थदास जी जो थे, एक बहुत पहुँचे हुए संत थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनमें एक बाल्य अवस्था वाला एक शिष्य था। और जब गुरु समर्थ जो है भारत भ्रमण कर रहे थे और उनका आना था काशी, एक 12 वर्ष का लगभग बाल्यकाल वाला शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं भी चलूँगा। उस समय कोई साधन व्यवस्था थी नहीं, पैदल चल के आना होता था, पैदल चलना होता था। तो बाल्य अवस्था के कारण गुरुदेव ने उसे मना कर दिया। लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की सेवा की भावना इतनी तीव्र थी कि उन्होंने चलने का हट पकड़ लिया। नहीं गुरुदेव, मैं आपकी सेवा में चलूँगा। उन्होंने कहा कि आप अपनी माता से इजाज़त ले लें, जब आपकी माँ आपको इजाज़त दे देगी तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। शिष्य ने अपनी माँ से पूछा। माँ की भी गुरु के ऊपर इतनी अगाध श्रद्धा और आस्था थी कि उन्होंने कहा कि गुरु सेवा के लिए आप जा सकते हो। गुरु के साथ चलते हुए वो बालक शिष्य जो है काशी पहुंचता है। उस समय काशी में एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक रहा करता था और उस तांत्रिक से पूरा काशी डरता था। तंत्र की बड़ी बड़ी विद्याएं वो जानता था। इधर स्वामी समर्थ जो काशी पहुँचे, उनका एक नियम था कि वो प्रतिदिन 3 घरों में भिक्षा मांगते थे, जय जय रघुवीर समर्थ के उद्बोधन के साथ। जो बालक शिष्य था उसको ये कार्यभार सौंपा गया। बालक शिष्य 3 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा मांगते मांगते तीसरा घर जो था वो उस तांत्रिक का था। बाहर से जब उद्घोष किया गया जय जय रघुवीर समर्थ, और इस उद्घोष से तांत्रिक बड़ा क्रोधित हो गया कि समर्थ कौन है, मुझसे भी बड़ा कौन यहाँ पर आ गया। उसने उस बालक को पूछा तो उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव समर्थ है। तांत्रिक का जो है अभिमान या जो है हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया। तो उसने कहा कि तू कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। बालक शिष्य था, घबरा गया। वहाँ से चलते चलते गुरुदेव के पास शरण में गया। बीच रास्ते में जो काशी के लोग निवासी थे उन्होंने उस तांत्रिक के बारे में बहुत सारी बातें कही, तो बालक को डर गया। जाके गुरुदेव को पूरा घटनाक्रम बताया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है, तुम क्यों डरते हो जब गुरु के सानिध्य में हो। गुरुदेव सो गए और उसको बोला कि तू मेरे पैर दबाते हो, तुझे एक मंत्र देता हूँ। मंत्र गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। गुरु के आदेश के अनुसार
बालक शिष्य इस मंत्र का उच्चारण करता है। और इधर जो वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक उसे मारने की तंत्र क्रियाएं करता है। इसी तंत्र क्रियाओं में अलग अलग वो तंत्र को छोड़ता है और उसे ख़त्म करने का प्रयास करता है। लेकिन इधर गुरु शरणों में एक शिष्य निर्मल हृदय से गुरु के मंत्र का जाप कर रहा है, गुरु से प्रार्थना कर रहा है। घटना ये होती है कि सुबह होते होते उसके द्वारा जो छोड़े गए तंत्र थे, जो इससे कि उस बालक शिष्य की मृत्यु होनी थी, वो सारे तंत्र विफल होकर वापस लौटे कहाँ पर? उसी तांत्रिक के ऊपर। तांत्रिक घबरा गया, दौड़े दौड़े स्वामी समर्थ के शरणों में आया, क्षमा याचना मांगी। स्वामी समर्थ ने उसे माफ़ किया। तब स्वामी समर्थ ने कहा कि बेटा, जो सदगुरु की शरण में है, जिसने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए हैं, जो निर्मल हो गया है, गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानता है, गुरु आदेश को सर्वोपरि मानता है, गुरु में अपना सर्वस्व मानता है, उसको इस संसार में, इस भवसागर में तो क्या, तीनों लोकों में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रिय सज्जनों, आज की गुरु पूर्णिमा पर एक छोटा सा वृतांत आपको बताया है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और हमारे साथ जुड़कर गुरु साहित्य को जन जन तक पहुँचाएं। जय गुरुदेव।